दोस्तों आपने फिटकरी को अभी तक अपनी शेविंग यानी दाढ़ी बनाने के बाद में अपने चेहरे पे खूब प्रयोग किया होगा, लेकिन फसलों के लिए रामबाण का काम करती है फिटकरी। पौधों को अक्सर फंगस और बैक्टीरिया जैसे भयानक रोगों से काफी नुकसान होता है। इनके संक्रमण से पौधों को बचाने के लिए फिटकरी बहुत मददगार होती है। फिटकरी एक फायदेजनक, ये आपकी फसलों में आने वाले तमाम समस्याओं का समाधान करती है। ये एंटी फंगल का, एंटी बैक्टीरियल का, ये आपकी एंटी इंसेक्ट का काम करती है। आपकी फसलों में आने वाले खतरनाक से खतरनाक जो रोग है, एंथ्रेक्नोज है, अल्टरनेरिया है, फलों पे धब्बे हैं, पत्तों पे धब्बे हैं, फल सड़न रोग है, या लेट ब्लाइट है, येली ब्लाइट है, काली जड़ है, जड़ गलन है, सब में रामबाण का काम करती है। इसी के साथ साथ में ये दीमक जैसे भयानक कीटों का भी सफाया करती है। व्हाइट फ्लाई है आपकी, उनको भी पूरी तरह से ये मारती है। उसके बाद में ये जैसे पौधों की जड़ों पे या पौधे के डंठल पे घाव जो बन जाते हैं, उन घावों को एकदम से मरम्मत करती है, तैयार करती है, रिकवर करती है। इसके साथ में ही ये पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्वों की पौधों में पूर्ति करती है। जैसे पीलापन खत्म हो जाता है, फल फूलों का ड्रॉप हो रहा है, गिर रहे हैं, वो भी पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। और ये एंटीसेप्टिक, एंटी बैक्टीरियल का भी काम करती है। फिटकरी कंद वाली फसलों में चमक, शाइनिंग और उसका साइज बढ़ाने में बहुत गजब का रोल निभाती है। जैसे कि अपना आलू है, चुकंदर है, प्याज है, लहसुन है, इनमें जो काले काले धब्बे हो जाते हैं उनको नहीं होने देता है। एकदम से गजब की चमक और कलर आता है, बहुत बेहतरीन। इसके लिए प्रयोग करने के लिए आपको 2 किलोग्राम प्रति एकड़, जब लाइफ आखिरी बुवाई के लिए जुताई करते हैं उस टाइम पे इसके पाउडर को बुरकाब कर देना और फिर आखिरी जुताई करके फसल की बुवाई कर देनी है। तो आप देखेंगे कि बहुत गजब की चमक, शानदार कलर आपका निकलेगा। आपकी फसलों में थ्रिप्स आ गई है, या फिर लाल मकड़ी आ गई है, या सफेद मच्छर जिसको व्हाइट फ्लाई बोलते हैं, उसका प्रकोप बहुत ज्यादा है, जिनकी वजह से आपकी फसलों के पत्ते मुड़ना चालू हो गए हैं। पत्ते ऊपर की तरफ मुड़ रहे हैं, नीचे की तरफ मुड़ रहे हैं, यानी कुकड़बा जैसा बन जाता है। जैसे मिर्ची है, टमाटर है, या कपास की फसलों में भयंकर से भयंकर कुकड़बा आ जाता है, वो किसी दवाई से खत्म नहीं होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, 20 ग्राम फिटकरी को बिल्कुल भूंज लेना है और तवे पे हल्की आंच पे भूंजने के बाद में उसको पीस के पाउडर बना लेना है। 20 ग्राम फिटकरी और 50 ग्राम हल्दी पाउडर को अच्छे से गर्म पानी में घोल लेना है और इसको 15 लीटर पानी में मिला के शाम के टाइम स्प्रे कर देना है। तो आप देखेंगे कि आपकी व्हाइट फ्लाई, थ्रिप्स और लाल मकड़ी पूरी तरह से खत्म हो गई। आपकी मिर्ची का, टमाटर का, कपास का, अनार का कुकड़वा पूरी तरह से आपका नष्ट हो जाएगा। ये करना स्प्रे आपको शाम के समय ही है। अगर आपकी फसलों में अगेती झुलसा है, पछेती झुलसा है, या फलों पे पत्तियों पे काले काले धब्बे हो रहे हैं, या फल सड़न रोग आ रहा है, या अनार पे काले काले धब्बे हो जाते हैं, मिर्ची पे, टमाटर पे काले धब्बे हो जाते हैं, या फिर आलू में अगेती झुलसा, पछेती झुलसा आने की शुरुआत हो जाती है, उस टाइम पे इसी घोल को आप मिला के शाम के टाइम अगर स्प्रे करते हो तो आप देखोगे कि आपकी फफूंद जनित जो रोग है पूरी तरह से आपके कंट्रोल हो जाएंगे। और इसी स्प्रे को फिर 8 से 10 दिन बाद एक बार फिर से रिपीट आपको करना है। अगर आपकी फसलों में पीलापन आ गया है, फूल ड्रॉप हो रहा है, झड़ना चालू हो गया है, फूल किसी तरह से फूल से फल में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, फल नहीं बन पा रहा है, या फिर आपकी जमीन में उदेई यानी दीमक बहुत ज्यादा मात्रा में हो गई है, या फिर नेमाटोड की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, जिससे जड़ों में गांठ बन गई है, वो आपका किसी दवाई से कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, या फिर पोषक तत्वों की कमी से पौधों में पीलापन आपकी में आ चुका है, या फिर काली जड़ और जड़ गलन आपकी जमीन में हो चुकी है, जिसकी वजह से पौधे की नई जड़ें ग्रोथ नहीं कर पा रही है, पौधा कमजोर होकर मुरझाना चालू हो गया है, तो आप इसको 1 से 1.5 किलो प्रति बीघा पाउडर को अच्छे से आप गर्म पानी में घोल लेना है। और घोलने के बाद में अगर ड्रिप की सुविधा है तो ड्रिप में आपको जमीन में चला देना है। 1 बीघे में 1 से 1.5 किलो पाउडर को मिला के। अगर ड्रिप की सुविधा नहीं है तो खुला पानी आप दे रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको पानी की मात्रा बहुत कम रखनी है और इसको खुले पानी में, ये जो बोतल होती है, बोतल में रख के और ड्रिप के माध्यम से खुले पानी के साथ में जमीन में चला देना है। ऐसा करने से आपकी सारी समस्याओं का समाधान जमीन से, जड़ों से ही हो जाएगा। आपकी काली जड़, जड़ गलन कंट्रोल हो जाएगी, दीमक उदेई होगी जड़ में, या दूसरे जो कीट होंगे, नेमाटोड होगा, वो पूरी तरह से आपका कंट्रोल हो जाएगा। पोषक तत्वों की कमी होगी तो ये पोटेशियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम है, बोरोन जैसे पोषक तत्वों की पूर्ति कर देगा, जिसकी वजह से आपकी पौधे जो कमजोर हो रहे होंगे, फूल झड़ रहा होगा, फूल से फल नहीं बन रहा होगा, या फल साइज नहीं ले रहा होगा, तो वहां पे भी ये आपको पूरी तरह से समाधान दे देता है। जमीन में अगर इसको प्रयोग करते हैं तो ये आपकी मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाता है।
मिट्टी में जो अवशेष पड़े रह जाते हैं, जो आपने फसल की कटाई कर ली है, खुदाई कर ली है, उसके बाद में जो मिट्टी में कचरा पड़ा रह जाता है वो फिर फफूंद बनती है, सड़ जाता है, फफूंद बनती है। तो अगर फिटकरी का उपयोग करते हैं तो ये उस कचरे को सड़ने नहीं देता है, उसको डिकम्पोज कर देता है और एक अच्छी खाद बना के आपकी मिट्टी की उपजाऊ उर्वरक क्षमता को बढ़ा देता है, मिट्टी की संरचना को सुधार करता है। मिट्टी का पीएच अगर बिगड़ गया है आपका, तो ये फिटकरी आपकी मिट्टी के पीएच को भी सुधार करती है। किसी भी फसल के पूरे जीवन चक्र में फिटकरी को एक या फिर 2 बार ही प्रयोग आपको करना चाहिए। एक तो बिजाई कर रहे हैं उस टाइम पे आप प्रयोग कर सकते हैं, एक फिर उसके 2 महीने के बाद में आप प्रयोग कर सकते हैं। 2 बार से ज़्यादा आपको प्रयोग नहीं करना है। फिटकरी का काफ़ी लंबे टाइम तक आपकी मिट्टी में असर रहता है और मिट्टी में फिटकरी का प्रयोग करने से आपकी मिट्टी में जो मित्र कीट होते हैं, मित्र फफूंद होते हैं, वो अपनी संख्या बढ़ा लेते हैं, केंचुआओं की संख्या बढ़ती है। मित्र फफूंद, मित्र कीटों पे इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये सिर्फ हानि करने वाले, नुकसान करने वाले कीटों को, फफूंद को आपकी मिट्टी से खत्म करके बिल्कुल मिट्टी को रिफ्रेश नई जैसी बना देता है। कई साल की रिसर्च के बाद में हमने ये निकाला है कि फिटकरी का प्रयोग करने से फसल की पैदावार 15 से 20% बढ़ जाती है और इसके लिए आपको फिटकरी को बारीक पीसकर इसको अंतिम जुताई में, जब फसल को बोने वाले हो या रुपाई करने वाले हो, तो खेत में अंतिम जुताई के समय पे इसको अच्छे से मिट्टी मिला देना है या फिर इसका घोल बना के अंतिम जो सिंचाई कर रहे हैं खेत में उसमें बूंद बूंद करके आपको डाल देना है। ऐसा करने से पौधों में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है, इससे पौधे मजबूत हरे भरे रहते हैं। फिटकरी का खेत में प्रयोग करने के बाद में बुवाई और रुपाई के बाद में आप देखेंगे कि आपके पौधे में से कल्ले यानी फुटान बहुत जबरदस्त हुई है और दूसरे खेतों के मुकाबले जिस खेत में आपने फिटकरी का यूज किया है, प्रयोग किया है, उसकी बढ़वार बहुत गजब की हुई है और पौधा एकदम हरा भरा मोटा मजबूत होगा, इसका तना बहुत मजबूत होगा, जिसकी वजह से आंधी तूफान भी आ जाता है तो आपका पौधा गिरेगा नहीं। इसकी डोज का हमेशा बहुत ध्यान रखना है। इसकी डोज अगर नीचे जमीन में आप प्रयोग कर रहे हैं तो 1.5 से 2 किलोग्राम प्रति एकड़ आपको प्रयोग करनी है। अगर ऊपर स्प्रे के माध्यम से आप इसको प्रयोग कर रहे हैं तो हल्दी के साथ में प्रयोग करना है। हल्दी 50 ग्राम प्रति टंकी, 15 लीटर टंकी के लिए लेनी है और फिटकरी को 20 ग्राम लेना है, वो भी तवा पे भूनने के बाद में भून लेना। उसके बाद में इसको पीस के बारीक पाउडर कर लेना, फिर गर्म पानी में घोलना है, चाहे नीचे दे रहे हो चाहे ऊपर दे रहे हो, गर्म पानी में घोलना है आपको। फिटकरी में खटास होता है, साइट्रिक एसिड जो होता है, अगर इसको जमीन में देते हैं तो जमीन में फसलों में साइट्रिक एसिड की भी पूर्ति करता है, जिसकी वजह से फसलों में जो पैदावार होती है उसकी पैदावार बढ़ जाती है, उसकी क्वालिटी और उसमें रस की मात्रा बढ़ जाती है, उसमें मिठास बढ़ जाता है, उसमें तेल की मात्रा बढ़ जाती है तेल वाली फसलों में। और आलू में तो इतने गजब के फिटकरी के रिजल्ट देखे हैं कि आलू में जो चमक होती है, शाइनिंग होती है, बहुत गजब की आती है। बेदाग कंद होते हैं, कंदों पे जो आलू के कंद होते हैं उन पे काला धब्बा बिल्कुल देखने को नहीं मिलता है, बहुत सफेद बुर्राट बिल्कुल चमकदार आता है। दोस्तों अगर वीडियो कोई चीज आपको समझ नहीं आया है इसको प्रयोग करने की विधि या फिर डोज, तो हमें नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं और इस वीडियो को यार दोस्त रिश्तेदार जो खेती बागवानी करते हैं उन तक जल्दी से जल्दी शेयर करते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा किसान मित्र इसका फायदा उठा पाए। और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल में जो घंटे वाला बटन है उसको दबा दें, जिससे कल हमारा आने वाला वीडियो आपको मिल जाए।